हेलो स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक है गाउस का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से काफी बार ये नियम बोर्ड के अंदर आया हुआ है और हर साल लगभग एक साल नहीं तो अगली साल आता ही रहा है ये नियम। इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाउस का नियम। तो आज का अपना टॉपिक है गाउस का नियम। गाउस का नियम ये अपना टॉपिक है। गाउस का जो नियम है उसमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए कोई भी अपने पास में आवेश, ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ का कुल आवेश सम ऑफ क्यू। तो इसमें कोई भी अपने पास पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में रखा है और इसका कुल आवेश ये है अपने पास। तो इस पृष्ठ से जितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उस फ्लक्स के बारे में ये गाउस का नियम जानकारी देता है कि कितना फ्लक्स इसमें गुजरेगा। तो इस पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स फाई, इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश सम ऑफ क्यू और 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। ये गाउस का नियम है। तो गाउस का नियम बनाया कि कोई भी पृष्ठ हो अपने पास में, उस पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश वह 1/एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम गाउस का नियम कहते हैं। अब जो गाउस का नियम है वो विद्युत फ्लक्स से भी हम डेडिकेट कर सकते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से हम देखेंगे तो कोई भी पृष्ठ है उसके लिए हम ये लगा सकते हैं, ई विद्युत क्षेत्र है और डीएस उसका क्षेत्रफल है। संपूर्ण पृष्ठ के लिए लागू कर सकते हैं इसको। तो ये अपने पास गाउस का नियम है। दोनों को ऐड करते हैं तो अपने पास में ये बनता है ई सैदिश डॉट डीएस सैदिश इक्वल टू सम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास गाउस का नियम हो जाएगा। तो गाउस का नियम क्या है कि सम ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस का नियम है। इसके बाद में ये जो नियम है अपने पास में ये किसी भी माध्यम में लागू हो सकता है। ठीक है, सभी प्रकार के माध्यमों के लिए नियम होता है। अब अपने पास में इस नियम से संबंधित कुछ पॉइंट आते हैं। गाउस के नियम से संबंधित कुछ बिंदु आते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं, पॉइंट आएंगे कुछ। तो कौन कौन से पॉइंट आएंगे? तो पहली बात तो जो अपने पास में है गाउस का नियम, ये बंद पृष्ठ पर लगता है। केवल कहां लगेगा? बंद पृष्ठ पर लगता है। गाउस का नियम सदैव कहां लगेगा? बंद पृष्ठ पर लगेगा और बंद होना चाहिए पृष्ठ। दूसरी बात जो अपने पास में गाउस का नियम है उसका जो कुल फ्लक्स है, कुल फ्लक्स वो मान लीजिए पृष्ठ है, इस पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स है अपने पास φ1 और इससे बाहर निकलने वाला फ्लक्स है φ2। तो कुल फ्लक्स आएगा अपने पास में वो φ1 प्लस φ2 के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स के ये बीजगणितीय योग के बराबर होता है कुल फ्लक्स। तीसरा पॉइंट इसने बताया कि जब भी हम विद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं तो हमें काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा, उस काल्पनिक बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा उस पृष्ठ के चारों ओर। तो उसको हम गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। गाउसीय पृष्ठ कौन सा पृष्ठ होगा? बंद काल्पनिक पृष्ठ। काल्पनिक पृष्ठ जो किसी भी आकार का हो सकता है, उस स्वैच्छिक पृष्ठ को
पृष्ठ को गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। ये गाउस के पृष्ठ की डेफिनेशन हो जाएगी कि उस स्वैच्छिक पृष्ठ को हम क्या कहेंगे, गाउस का पृष्ठ कहेंगे। मान लीजिए अपने पास में ऐसे कोई चालक तार है, इसके चारों ओर मैंने ऐसा पृष्ठ माना तो ये भी गाउस से पृष्ठ हो जाएगा। यदि मान लीजिए अपने पास कोई गोला है, इसके चारों ओर मैंने कोई पृष्ठ माना तो ये भी क्या हो जाएगा, गाउस से पृष्ठ हो जाएगा। तो किसी भी आकार का हो सकता है, ऐसे माना मैंने, इसके चारों ओर इस तरह से मान लिया, ये भी गाउस से पृष्ठ हो सकता है। लेकिन कंडीशन ये होगी कि वहां पर वो पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, तो वो गाउसीय पृष्ठ कहलाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट पर बात करते हैं कि गाउसीय पृष्ठ में जो उसका कुल फ्लक्स है वो पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश पर निर्भर करता है। जो फ्लक्स है वो किस पर डिपेंड करेगा, कुल आवेश पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। पहला पॉइंट ये। दूसरी बात, जो फ्लक्स है अपने पास में, वो फ्लक्स जो गाउसीय पृष्ठ लेते हैं, जो फ्लक्स होता है गाउसीय पृष्ठ लेते हैं, गाउसीय पृष्ठ के आकार, आयतन, आकृति भी कह सकते हैं, क्षेत्रफल आदि पर निर्भर नहीं करता, इन पर निर्भर नहीं करता है। जो फ्लक्स होगा हमने गाउसीय पृष्ठ मानना पड़ेगा, कंपलसरी है। गाउसीय पृष्ठ है, उसके आकार, आयतन, आकृति, क्षेत्रफल आदि पर वो फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा। केवल और केवल किस पर करेगा, आवेश की मात्रा, या आवेश की मात्रा कितनी है, प्रकृति, आवेश की प्रकृति कैसी है, और माध्यम पर निर्भर करता है। इन पॉइंटों पर ये निर्भर करेगा। इसके बाद में ये जो आवेश है, इस बात पर भी फ्लक्स डिपेंड नहीं करेगा कि जो आवेश है वो पृष्ठ पर कहां फैला हुआ है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर कहीं भी आवेश है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि यहां आवेश होगा तो इसका फ्लक्स निकाल सकता है, नहीं निकाल सकते। कहीं पर भी आवेश हो, इस बात से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पृष्ठ के अंदर होना चाहिए आवेश, बाहर नहीं होना चाहिए। बाहर आवेश होगा तो उसका गाउसीय पृष्ठ से कोई रोल नहीं रहेगा। तो ये बात भी इसमें बताई गई है। एक और बात है कि ये जो नियम है गाउस का नियम, ये स्थिर आवेशों पर लगता है, केवल स्थिर आवेशों पर लगता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यदि मैंने आवेश को गतिशील कर दिया तो क्या उस पर गाउस का नियम लगेगा, तो उस पर गाउस का नियम नहीं लगेगा, क्योंकि गाउस का नियम है वो स्थिर होना चाहिए। यदि किसी वस्तु पर आवेश है और वो गति करती है, वस्तु गति करती है, तो आवेश भी गति करेगा। लेकिन आवेश उस वस्तु पर किस अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, इसलिए वहां पर भी गाउस का नियम स्थिर अवस्था में लगेगा, गतिशील अवस्था में लागू नहीं होता है। तो इसलिए, और जो गाउस का नियम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गाउस का नियम जो है, गाउस का नियम वो कूलाम नियम से अधिक प्रभावी है, कूलाम नियम से अधिक रूप से व्यापक है, अधिक व्यापक है। ये अपने पास इससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं कि गाउस का नियम है वो आवेश पर निर्भर करता है, गाउसीय पृष्ठ जो हम मानते हैं उसके आकार, आयतन, आकृति, क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है। ये जो नियम है ये आवेश की मात्रा, प्रकृति और माध्यम पर डिपेंड करता है। आवेश की स्थिति पर डिपेंड नहीं करता, आवेश कहां पर है, इस कोने पर है, इस कोने पर है, बीच में है, कहीं पर भी है, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कहीं पर भी हो, कुल आवेश पर डिपेंड करेगा। आवेश बाहर है तो इसका कोई रोल नहीं है विद्युत फ्लक्स के मैटर में, गाउस के नियम से स्थिर आवेश पर लागू होता है। और कूलाम के नियम से बेटर नियम है ये गाउस का नियम। अब इसके बाद में आगे आता है अपने पास में कि जो नंबर 5 पर आता है कि मान लीजिए किसी पृष्ठ का कुल आवेश 0 है,
ये पृष्ठ है अपने पास में, इसका सम ऑफ क्यू कितना है, 0, और इसको मैंने विद्युत क्षेत्र में रख दिया है। अब मैंने इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिया है तो इसका नेट फ्लक्स क्या होगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स दोनों का सम, प्रवेशित फ्लक्स को मैं -φ लूंगा, निर्गत फ्लक्स को मैं +φ लूंगा, क्योंकि जितना प्रवेश करेगा उतना ही बाहर निकलेगा। उतना ही क्यों निकलेगा, क्योंकि इस पृष्ठ में कोई भी आवेश उपस्थित ही नहीं है, तो ना तो इसकी मात्रा घट सकती है न इसकी मात्रा बढ़ सकती है। इसलिए जितना फ्लक्स इसमें प्रवेश करेगा उतना फ्लक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, प्रवेशित को हम माइनस में लेते हैं और निर्गत को हम प्लस में लेते हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है। ऐसे चित्र बना के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं कंपटीशन में, ये बात ध्यान रखना। एक समान विद्युत क्षेत्र हो चाहे असमान विद्युत क्षेत्र हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद में नंबर 6 पॉइंट आता है कि गाउस का नियम है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। गाउस का नियम उन सदिशों के लिए वैध है जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, उनके लिए भी ये नियम लागू हो जाता है। इसके बाद में नंबर 8 पर आता है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये नियम ये कहता है, गाउस का नियम क्या कहता है कि कुल आवेश पर डिपेंड करता है फ्लक्स। अब कुल आवेश यदि 0 कर दिया जाए तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं देखने को मिला। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जरूरी नहीं कि फ्लक्स 0 हो तो विद्युत क्षेत्र भी 0 हो, ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है ये 0 ना हो। इसका एक अपवाद है अपने पास में, वो अपवाद देखेंगे क्या है इसका अपवाद। वो अपवाद है भाई यहां पर द्विध्रुव इसका अपवाद है। द्विध्रुव का कुल आवेश 0 है तो उसका फ्लक्स भी क्या होगा भाई, 0 आ जाएगा। फ्लक्स 0 है बट विद्युत क्षेत्र अपने पास में वो 0 नहीं है। द्विध्रुव का अक्ष पर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है, निरक्ष पर निकाला है, सभी के विद्युत क्षेत्र अपने पास निकाले गए हैं, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 हो ये एक अपवाद मात्र है, क्योंकि यहां फ्लक्स 0 होने से विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ क्यू 0 होने से फाई 0 हो सकता है गाउस के नियम में, लेकिन विद्युत क्षेत्र 0 नहीं होगा। तो ये इसका क्या है, एक अपवाद है यहां पर। इसके बाद लास्ट जो आता है अपने पास में, तो वो ये है नंबर 8 पर जो पॉइंट आता है वो ये है कि मान लीजिए पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश उपस्थित है, एक आवेश यहां पर है, तो जो भार उपस्थित आवेश है ना, मान लो गाउस का पृष्ठ ये है अपने पास में, इससे भार उपस्थित आवेश का विद्युत फ्लक्स में कोई रोल नहीं होता है। भार उपस्थित आवेश का विद्युत फ्लक्स में कोई रोल नहीं होगा। इसके आधार पर बोर्ड में 2 बार न्यूमेरिकल आ चुका है। कैसे आया देखिए, उन्होंने ऐसे दिया है अपने पास और इसके बीच में डिवाइडिंग दिया ऐसे, और ये छायांकित भाग कर दिया। इसमें उन्होंने आवेश को रखा प्लस क्यू और माइनस क्यू, 2 आवेश रख दिए। अब यहां पर कह रहा है कि +2 क्यू आवेश है, +2 कूलाम मान लीजिए, यहां -2 कूलाम है, यहां 5 कूलाम है, और उसने कहा छायांकित भाग का फ्लक्स बताइए कितना होगा। अब छायांकित भाग में तो एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, तो उसका कुल आवेश जोड़ोगे तो +q और -q क्या हो जाएगा, 0। तो सम ऑफ q कितना हो गया, 0। तो यहां फ्लक्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब 0/एप्सिलॉन नॉट मतलब 0 आ जाएगा। तो ऐसे टाइपिकल क्वेश्चन पूछा गया, इस इंपॉर्टेंट के ऊपर, इस पॉइंट पर आधारित था कि जिस भाग का वो पूछता है बुझेगा उसी भाग का ही हमें फ्लक्स बताना है, कंप्लीट का हमें फ्लक्स नहीं बताना है। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि कंप्लीट का फ्लक्स बताओगे
तो कंप्लीट का तो उसने पूछा ही नहीं हमसे, जो पोर्शन का पूछा, जिस पार्ट का पूछा जाता है उसी का फ्लक्स बताइए। तो गाउस का नियम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे ये, और सारे पॉइंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे पॉइंट गाउस के नियम के टोटल पॉइंट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं। अब हम करेंगे इसके कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेशन है कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति। माना ओ बिंदु पर एक आवेश उपस्थित है जिसका नाम है Q। इस आवेश के कारण हमें कूलाम का नियम उत्पन्न करना है। किस प्रकार से कूलाम का नियम यहां पर बना है, कूलाम के नियम से सॉरी गाउस का नियम ज्ञात करना है। तो यहां पर देखिए अपने पास में हम इसके चारों ओर एक स्वैच्छिक गाउस से पृष्ठ मान लेते हैं कि गाउस से पृष्ठ है, और जैसे पृष्ठ मानेंगे तो संपूर्ण आवेश इस पृष्ठ पर आ जाएगा। अब इस पृष्ठ पर हम संपूर्ण पृष्ठ का एक साथ तो निकाल नहीं पाएंगे, इसको छोटे छोटे अवयवों में टुकड़ों में विभाजित कर लेंगे। तो एक टुकड़ा मैं यहां पृष्ठ पर ले लेता हूं जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल है ds, और ये जो यहां पर है ये पृष्ठ, यहां से इस पृष्ठ की मैं दूरी मान लेता हूं r है, और प्लस क्यू आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ होगा, जिसका जो अल्पांश है इस पृष्ठ के कारण E विद्युत क्षेत्र है क्यू आवेश के कारण, और ये अल्पांश ds है अपने पास में। अब जो इस पॉइंट पर मान लो यहां से इस आवेश से r दूरी पर P पॉइंट है उस पर मैं विद्युत क्षेत्र ज्ञात करूंगा, तो विद्युत क्षेत्र आएगा E = 1/4πε0 Q/r², और ये कूलाम के नियम से निकाला गया था। कूलाम के नियम से Q आवेश का विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था। इसके बाद में ये जो अपने पास में अल्पांश है, इस अल्पांश से पारित में फ्लक्स, क्योंकि इस आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो चलेंगे तो इससे पारित में फ्लक्स ले लेता हूं कि वो है d फाई, अल्पांश है तो अल्पांश से पारित फ्लक्स d फाई। समाकलन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, E आएगा .ds आएगा। इसको मैं खोलता हूं यहां पर, तो d फाई इक्वल टू आएगा s E ds cos थीटा। E की वैल्यू में ये वैल्यू यहां पुट कर देता हूं, तो d फाई इक्वल टू आएगा अपने पास s 1/4πε0 Q/r² ds cos थीटा, ये आ जाएगा। इसके पश्चात जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, और इसका संपूर्ण पृष्ठ के लिए मान लो निकालते हैं, तो यहां d फाई की जगह, क्योंकि इसका भी समाकलन होगा, फाई यूज कर लेंगे, फाई यूज कर लेंगे। तो फाई इक्वल टू आएगा अपने पास में Q/4πε0, और ये आ जाएगा संपूर्ण पृष्ठ के लिए ds cos θ/r², और इसकी वैल्यू यदि तुम निकालोगे तो ये कहलाएगा घनीय कोण। इस संपूर्ण को मैं मान लेता हूं घनीय कोण, क्योंकि ये जो अपने पास त्रिज्या है ये यहां पर जो एंगल अंतरित करती है, हमने 11th में पढ़ा था, वो घनीय कोण होता है, घनीय कोण, और घनीय कोण की वैल्यू होती है 4 पाई। तो ये वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा, तो Q/4πε0, और ये आ जाएगा अपने पास 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा Q/ε0। और ये किसका नियम है? ये गाउस का नियम है। किसका नियम होगा? ये गाउस का नियम है। ऐसे हम कूलाम के नियम से गाउस के नियम की उत्पत्ति कर सकते हैं, और गाउस के नियम से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और अपोजिट हैं, तो ऐसे हम इनको ज्ञात कर सकते हैं। छोटा सा डेरिवेशन है। तो ये अपने आज तक का
आज का टॉपिक था।